अस्सलाम वालेकुम। लोग आते हैं और लोग शिकायत करते हैं कि जी हमने सारे तेल और सारे शैम्पू हमने ट्राई कर लिए, लेकिन हकीम साहब हमारे बाल गिरना नहीं रुक रहा है। सब कुछ ट्राई कर लिया। और जब उनसे सवाल किया जाता है कि जी आपने बालों में तेल और शैम्पू सब चीज़ तो आपने लगा ली, लेकिन क्या आप अपनी नींद पूरी करते हैं? तो जवाब मिलता है कि नहीं जी, नींद तो पूरी हो ही नहीं सकती। और 2-3 घंटे की बस नींद होती है। और फिर सवाल किया जाता है कि जी आपका सुबह का नाश्ता कैसा है? आपकी ग़िज़ा जो है वो कैसी है? तो उसमें भी यही जवाब मिलता है कि जी सुबह रात को क्योंकि देर से सोते हैं तो सुबह देर से उठते हैं, और बस इतना टाइम ही नहीं होता कि कोई ज़्यादा नाश्ता कर सकें। बस एक आध स्लाइस खाया और बस जॉब पे चले गए या फिर पढ़ने चले गए। तो अब इसमें देखें, बाल गिरने की जो है ना बहुत सारी वजूहत होती है, और अगर उन वजूहात को दूर ना किया जाए तो आप कोई भी किसी भी किस्म का शैम्पू लगा लें, कोई भी तेल लगा लें, सोना पीस कर आप तेल में शामिल करके और वो लगा लें, जब भी बाल गिरना नहीं रुकेंगे। अब वो वजूहात क्या होती हैं? सबसे पहली वजूहात जो हैं उसमें सबसे पहली वजह जो है वो दिमागी कमज़ोरी, स्ट्रेस, तनाव, ये बहुत बड़ी वजह है बाल गिरने की। अब दिमागी कमज़ोरी कैसे दूर होगी, और दिमाग को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है? वो मुतासिर करती है रात को देर से सोना, पूरी पूरी रात जागना, और सुबह जल्दी उठ जाना। ये बालों को गिरने का, क्योंकि इससे दिमाग मुतासिर होता है, दिमाग कमज़ोर होता है, तो बाल गिरते हैं। दूसरे नंबर पर जो चीज़ मुतासिर करती है वो नाश्ता ना करना, कि एक तो रात को देर से सोए, दिमागी कमज़ोरी वैसे ही पैदा हो गई, और फिर उसके बाद सुबह उठे और बस सरसरी सा हल्का फुल्का सा नाश्ता किया और निकल गए काम पे। तो इससे क्या होता है कि ग़िज़ाई कमी होती है, दिमाग में कमज़ोरी पैदा होती है, और फिर ब्लड सर्कुलेशन के मसाइल होते हैं, और फिर जो है ये बाल जो है वो गिरने लगते हैं। दूसरे नंबर पर जो बालों के गिरने की वजह होती है वो आम तौर पर जेनेटिक्स से होता है, जीन्स से आपका ताल्लुक़ होता है, यानी आपके ख़ानदान में लोगों के बाल कैसे हैं। आपके अगर आप कोई लड़की हैं तो आपकी जो है वो वालदा के, आपकी बहनों के, आपकी खालाओं के, फूफियों के, इनके बाल कैसे हैं। अगर आप लड़के हैं तो आपके वालिद के बाल कैसे हैं, आपके चचाओं के, आपके मामुओं के बाल कैसे हैं, तो ये उन पर आपके बाल जाएंगे। अब उसके बाद अगर जीन से आपका ताल्लुक़ है, बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की ये जगहें खाली हो जाती हैं, सही है, और गंजपन हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी कोई भी तेल या शैम्पू कोई चीज़ काम नहीं करती। तीसरे नंबर पर जो इसमें सबसे बड़ा किरदार होता है वो ख़वातीन में पीरियड के मसाइल, पीरियड का इर्रेगुलर होना, पीरियड में मसाइल होना, उसकी वजह से भी जो है वो बाल गिरते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं, और लोग क्या करते हैं कि बस शैम्पू और तेल पे काम चल रहा होता है, और खूब तेल भी तरह तरह के ट्राई हो रहे होते हैं, शैम्पू भी तरह तरह के लग रहे होते हैं, और असल जो वजह है उसको नहीं देखा जाता, उसको दूर करने की कोशिश नहीं की जाती, तो इसलिए शैम्पू और तेल कोई भी काम नहीं करते। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि जो असल वजह है, अगर नींद की कमी है, सुबह नाश्ता हल्का फुल्का है, तो नींद की कमी को दूर किया जाए, नींद पूरी की जाए, रात की नींद ली जाए। और रात की नींद जो है वो कब शुरू होती है? रात की नींद शुरू होती है इशा के बाद से लेकर और सुबह सादिक तक। ये जो वक्त है ना, इस वक्त में जो सोएंगे वो फ़ायदेमंद होगा। तो रात की नींद ली जाए, सुबह नाश्ता हैवी किया जाए, और अगर ख़वातीन में पीरियड में मसला है तो पीरियड को सही करने की कोई इलाज कराया जाए, कोई दवा ली जाए। और तीसरे नंबर पर अगर जीन्स में है मसला आपके, और तो फिर जो है वो ये ज़रा मुश्किल है इसको रोकना। उससे कुछ हद तक कुछ सालों के लिए कंट्रोल तो किया जा सकता है लेकिन बिल्कुल जो है वो नहीं रोका जा सकता। जैसे कुछ लोगों को आपने ख़ानदान में देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, वो उनका पूरी ये चीज़ खाली होती है, यहाँ बाल होते ही नहीं है। एक होती है, एक उम्र आती है, उसके बाद उनके बाल वो वहाँ से उड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को जो वापस अगर बाल जा चुके हैं
तो उस चीज़ को कोई भी तेल, कोई भी शैम्पू वापस नहीं लेकर आ सकता। उसका वाहिद हल जो है वो ट्रांसप्लांट है, जो आजकल हो रहा है। तो बजाय अगर जीन्स में मसला है, बाल बिल्कुल जा चुके हैं, मसाम बंद हो चुके हैं, तो फिर सीधा सीधा जो है वो ट्रांसप्लांट कराएं और जान छुड़ाएं। किसी तेल और शैम्पू में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।